इसलिए उसका नाम अवधूत का मतलब क्या है? आ माने आवरण, बा माने वासना से रहित, ता माने तत्वों का ज्ञाता, और धू माने धूल से महीन, विनम्रता, खोजी। तो जो गुणग्राही होता है, अवधूत कौन थे? अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय। दत्तात्रेय थे, वो अवधूत थे। और मोहनदाता अवधूत थे। और जो है गोरखनाथ अवधूत थे। तो गोरख, नानक, दत्त, कबीरा, और इन चारों का एक शरीरा। तो जो अवधूत होता है, महिलावा। तो ये जो है इस तरह का हिसाब किताब बनता है। साधु मार्ग में आकर के पहले साधु सन्यास मर करके सन्यास लिया जाता है। और दाता पंथ में कहा गया है, क्या कहा है कि मोहन के पल्ले न पड़े और नीचे ऊंचे चाहे जा करके बह मरे, क्योंकि इसमें जीते जी मुक्ति है। और सब में सालोक है, सायुज्य है, और नाना प्रकार से सानिध्य है। तो ये मुक्तियाँ इस तरह से चलती हैं, चार मुक्ति। अब ये जीते जी वाली मुक्ति है कि जीते जी उस परम तत्व को समझ लो। तो जब उसको समझा जाएगा तो जीव का विवेक उत्पन्न हो जाता है, तो वो शरीर से रहित होता है। उसी का नाम अवधूत है। न लगे न भूख प्यास, रामायण में आया है कि लगे न भूख प्यासा। तो जब भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पंच तत्व का जोर नहीं होता, क्योंकि वो नाम के रंग में रंगता है और नाम सर्वोपरि है। वो तत्व वेत्ता हो जाता है, वो जानता है कि ये शरीर है, मकान और मकानी। तो ये मकान है और वो मकानी है, रास्ता है और राहगीर है, इसके बाद में लेख है और लिखने वाला है। तो ये जब पूरा हिसाब किताब बन जाता है तो साधु परम तत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो ये जीते जी मुक्ति बताई गई है। फिर अपना भाग होता है, संस्कार। त्रिगुण राजा बड़ा बड़ जोड़ है, यही कहने वो उससे परे है अवधूत मार्ग। मन से परे अवधूत मार्ग है। देखो, इंद्रियों का राजा है मन, मन का है बुद्धि, बुद्धि का है चित्त, चित्त का है चतुष्ट अंतःकरण। ये चतुष्ट अंतःकरण को जीव कहते हैं। सुनो यहाँ 4-5 दिन बंदगी लगाओ और ये कहने लेते हो बंदगी में अपनी सुनो तो बंदगी मालिक की लगती ही रहती है। मैं तो बंदगी में ये कहने देता हूँ, बंदगी मालिक छूट जाए, बंधन से जो रहित है वही बंदगी कहलाती है। जो बंधन से रहित हो जाए तो वही बंदगी है। तो नाम की बंदगी लगती ही रहती है। चतुष्ट अंतःकरण जब अलग हो जाता है तो ये जीव जो है पंच कोशों से अलग होता है। फिर बाद में ये जीव निर्भय होता है। जैसे अवधूत कहा गया है ना, बहुत से जैसे परमहंस थे, किसी ने खिला दिया तो खा लिया, नहीं लेटे हैं। और बहुत से अवधूत मार्ग है। तो हम लोग तो अभी भूत बने हैं, क्योंकि पंच तत्व के बस में है। और जो पंच तत्व से अलग हो जाता है तो वह बात बताओ जो तो भूत चढ़ रहा मैं। फिर सबसे बड़ा भूत है मन। मन से बड़ा भूत कोई नहीं जीत पाओ। अच्छा, मन का कहा जो तू जो करता, और मन का पेट कभी ना भरता। और जब तन तेरे को दुखयावा, और तब मन कहे न हो सहाया। तो ये 3 कर्म होते हैं। पहले होता है संचित, फिर होता है क्रियामण, फिर होता है प्रारब्ध। ये 3 शरीर के 3 गुणों के द्वारा नाना प्रकार के दुख सुख भोगे जाते हैं। अब कोई ऐसा होता है कि जो प्रारब्ध जो सामने है, संचित जो किया गया है, क्रियामण जो कर्म किए जाएंगे तो आगे आएगा। तो तीनों गुणों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से शरीर को दुख है, सुख है, प्रारब्ध है, कुछ है मन की गतियां हैं, कुछ शरीर की है, कुछ प्रकृति की तरफ है। किसी ने हमें गलत बोल दिया, हम झुझला गए, क्या है ये मन की गति है। अच्छा, किसी ने बोल दिया, हम सहन शक्ति हो गए, क्षमा धीर हो गए, तो क्या हो गया, वो मन के पार हो गया। तो फिर दाता ने लिख दिया है, ये तत्वों का कर्मों का फल करनी कर कर सब भय ब्रह्मा विष्णु महेश, अमोहन करनी हुआ करो चलो ब्रह्म के देश। चाहे गुमसुम चुप रहे, चाहे कथे कछु ज्ञान, अमोहन मेरी बूझ से करनी है प्रदान। फिर बाद में करनी संगी, करनी साथी, करनी करे नियाओ, अमोहन जी करनी से कर्म कटे, सो करनी मन लाओ।
तो संत महापुरुषों का सहयोग सत्संग से एक जागृति पैदा होती है। हंसा हंस मिले सुख होई, पर प्रारब्ध भोगना पड़ता है, दुख सुख भोगने पड़ते हैं। बड़े बड़े 7 दीपनौ खंड, सुर नर मुनि और देवता 7 दीपनौ खंड, कहाँ कबीर सब भोगियाँ अदे धरे को दंड। फिर मोहन सादाता ने लिखा, क्या लिख दिया? मोह हनय सोई है मोहन, हरे पेट के पीर, अब पहले इंद्रिय जीत के पाछे हो फकीर। तो आप तो हर तरह से सर्वज्ञ हैं, उधर भी आपने किया, संसार में वैराग में भी कर रहे हैं, नाना प्रकार की मंजिलें लेकर के आ रहे हैं। तो जो कुछ जैसा है प्रारब्ध है, बस फकीरा चल चला चल। जो राह में मिलते जो दीन दुखिया, और सबको गले से लगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो, और ज्योति से ज्योति जलाते चलो। तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। हाँ, तो आराम से करो, ऐसे भगाते रहो। हाँ, तीसरी मतलब ये है, ये शरीर का गुण धर्म है, तुम्हारा नहीं है, तुम उससे परे हो। अब आगे लिखते हैं, दाता ने क्या लिखा? दाता ने लिखा, अबधू के ही न दुख सुख घेरे। इस पद में सब कुछ है। श्री राम, ये दशरथ, कृष्ण भगवान, नाना प्रकार के महापुरुषों ने अपने जीवन की जीवनी संसार में दिखाई है। किसी को जंगल अपराध तिलक होना था, अब बेचारे जंगल को चल दिए पिता के कहने से। कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, पूरा परिवार उनका नष्ट हो गया शराब पी पी के मर मर के, क्योंकि माता का श्राप था कि जो तुम सक्षम हो, तुम चाहते तो ये संग्राम न हो पाता महाभारत, पर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं श्राप देती हूँ। एक समय ऐसा आएगा जब तुम करते हुए भी कर न सकोगे, तुम्हारी नजरों से सारा परिवार जाएगा। तो ये संसार में इसी तरह से हुआ करता है। कोई ऐसा नहीं है कि संसार में आए ऊंट चढ़ो जो मल को नहीं, ये संसार इस तरह से होता है। तीसरी बात ये कि देखो, ऐसाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत लोके भूभार भूता, मानुष स्वरूपेण मृगशरंत। जिसके पास विद्या नहीं होती, विद्या न होगी तो अविद्या होगी। अविद्या के द्वारा हम गलत कार्य करते हैं, विद्या के द्वारा हम अपना सुधार करते हैं। फिर तप होता है, तप मन वाणी कर्म का तप कहलाता है। दान ज्ञान का दान है, या अन्न दान है, सेवा दान है, ये सारे दान कहलाते हैं। फिर ज्ञान है, जो आचरण से परिपूर्ण हो, वो ज्ञानी कहलाता है। फिर शील है, जो सबको सहन शक्ति कर ले, वो शीलता के अंतर्गत आता है। फिर गुण है, सद्गुण, सद्गुण कहते हैं दया, क्षमा, धैर्य, विचार, विवेक, गुण, भक्ति, ये सद्गुण कहलाते हैं। गुणों न धर्मा, धर्म वो कहलाता है जो सबके लिए सुलभ होता है, सारे प्राणियों के लिए सुलभ होता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सबको चाहिए, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधे हो, तो ये धर्म है। फिर धरती है, तो इसका दया धर्म है, ये सबको स्थिर रखती है। हवा है, ये सबको जो है वायु प्रदान करता है। अग्नि है, सबको उष्णा देती है। तो धर्म का है कोई मत संप्रदाय नहीं है। धर्म क्या है? मनुष्य की वास्तविकता, ये आत्म चेतना की वास्तविकता को धर्म कहते हैं। तब दाता ने लिखो है, धर्म छोड़ धीरज धर्म संतोष जे घर, तह आप रूप भगवाना, जगमा जानत जो हरि नामा। जिसमें धीरज है, धर्म है, संतोष है, गुण है, तह आप रूप भगवाना, यही भगवान का स्वरूप। ते मृत्यु लोके भूभार भूता, ये संसार में मृत्यु लोक में एक ये मृत्यु लोक है, देवलोक है, नीचे पाताल लोक है। ते मृत्यु लोके भूभार भूता, ये जो है भूभार संसार पृथ्वी का भार है। मानुष रूप में मृगश्चरंती, जिसके पास सदाचार नहीं है, सद्विवेक नहीं है, विचार नहीं है, वो नर पशु के बराबर मृगा के समान चारों तरफ से भटक रहा है और संसार में वृथा उसका जीवन जी रहा है। यदि हमें अपना जीवन सफल करना है तो हम संत महापुरुषों के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं,
धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, तपस्या करें, विवेक करें, विचार करें, संसार में अतिशयोक्ति चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि बिना सदाचार के महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा है, अहिंसा परमो धर्मा। अब तो दीपो भव, आप स्वयं अपने दिया बनो। महावीर ने लिखा है, क्या लिखा है, शांतवाद। जितनी सहन शक्ति करोगे अपने जीवन में, उतना तुम्हें सुख शांति प्रदान होगी। आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं, सर्वम खल विदम ब्रह्मनानस्त ने किंचन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मो ना परा। वो बता रहे हैं कि ये स्वप्न संसार है। फिर इसके बाद रामानुजाचार्य कहते हैं, संसार में 3 चीजें हैं, एक ब्रह्म है, दूसरा जीव है, तीसरा प्रकृति। इसके बाद में फिर नानक कहते हैं, सब उसी के बंदे हैं। कबीर साहब ने लिखा है, जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। पलटू ने लिखा, पलटू भीतर बाहर एक सम, जो चेतन भरपूर। जो भीतर है बाहर है, संत संत सब ही बड़े, कोई छोट ना मोट, अवातमदर्शी मिही है और चौर सम्मूट। तो सारे संतों ने, मोहन सादाता ने लिखा है, उन्होंने जब देखो तब आप में, अलग नहीं परमान। अब मोहन पत्थर में कुछ नहीं, जो खरा पठोरे दान। तो जब भी देखा जाएगा तो वो स्वरूप अपने में ही मिलेगा। फिर दाता लिखते हैं, कर तीरथ की आस, और दुनिया ढूंढे राम को, वह तो अपने पास, अब मोहन बकुला जाल पर। तो भ्रम से अलग रहना चाहिए, विवेक करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए, नशा से निर्मुक्त होना चाहिए। और इसको अवरण मत कहा गया है। ये कोई दीन मजहब वाला नहीं है, संप्रदाय वाला नहीं है। ये क्या है, ये अवरण मत है। अवरण का मतलब होता है वही जो अवधूत का मतलब होता है। अवरण मत में आकर के, जैसे कबीर ने 600 साल पहले कहा है, एक बूंद के सभी भाड़े, और कहाँ के शूद्र कहाँ के पाड़े। इसके बाद में मोहन सादाता ने अयोध्या में कहा, फैजाबाद में, वहाँ हिंदू मुसलमान न कोई, अब बीते से बनी आया है, उन चुटिया झुटिया राखा, उन सुतना सुन्नत कराया है, रक्त मास एक है सब में, कहीं नहीं कम बेसी है। अरे हाँ हो मोहन, 2 जग वाले लल्ला मरते, सब में साईं एक ही है। साईं का मतलब स्वामी है, ये बहुत पुराना शब्द है। इस तरह से जो अपने आत्मा के अंदर विराजमान है, जो आत्मस्वरूप है, वही साईं है। मोहम्मद साहब ने लिखा है, क्या लिखा है, हदीस में आया है जी, कि जब तक अपने नफ्स अंबारे को आप मारोगे नहीं, तब तक उसका वो मर्तबा न मिलेगा। यदि हमें मर्तबा लेना है, हमें यदि मालिक के समानता लेना है, अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहो, और गुले खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो इस तरह से लिखा। फिर उन्होंने 5 चीजें बताई। पहले तो अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो। हिंसा करने से अपना हृदय खराब होता है। यदि आपको कुर्बानी करना है तो बुरे कर्मों की कुर्बानी करो, बुरी कर्मों की कुर्बानी कर दो। फिर साधु संतों ने, सूफियों ने लिखा है कि परमात्मा के रंग में रंगो। जब तक परमात्मा के रंग में न रंगा जाएगा, समझ शायद दाता ने लिखा, गुरु मोहि चुनरी रंगावा हो, छूटे करम के दाग, विषम दाग परा मुरी चुनरी, पिया मुरे गए हैं रिसाए। फिर बिरहा बेंदी सिर में, मुख में बिरहा बान, बीरा मुख में डारे, हो गई लालो लाल। तो जब तक ये जीव परिपूर्ण नहीं होता तो परेशानियां आती रहती हैं। सहन शक्ति रखना चाहिए। सारे संतों का सिद्धांत एक है, इसलिए मोहन सादाता ने सारे संप्रदाय को एक किया है। हर संप्रदाय से एक एक चीज रखी है, सबका तत्व निचोए के तकमा बनाए के। हिंदू मत से मुछ रखाया, मुसलमान से नूर, और संत मता से तकमा माला, और संन्यास मता से नूर। तो ये अद्भुत भी है। ये जो है वैष्णव, परम वैष्णव है। ये संन्यास परम संन्यास है। त्यागियों में ये महात्यागी है, भक्तों में ये महाभक्त है। क्योंकि जहाँ मोहन सादाता वर्णन करते हैं तो अपने को दास कहते हैं, सेवक कहते हैं,
हैं? दास चरण आस निस दिन अंतर डोरी पोढ़ लगाई। तो झीना बन के जो है सोई संत भव पार, अनिस दिन पूजे चरण पद पहुँचे सत दरबार। तो सारे सिद्धांतों को उन्होंने खोजा है और इसके बाद बगावट किया है, पाखंड का बगावट किया है, क्योंकि पाखंड नाम की चीज़ नहीं है। ये मंदिर है, इसमें जो है शिव विराजमान है, यही राम दरबार है। सीता शीतल है दिल शीला, उन्हीं ने कीन सकल जग लीला। राम वही जो सम में रमता, रति भर सुन देख नहीं पड़ता। आत्म राम सीता तन देही, सब में व्यापित पुरुष विदेही। आत्म राम के छूत लगावे, सो परमात्म कभी न पावे। तो संतों ने आत्मा राम को श्रेय दिया है, जो श्री राम के अंदर विद्यमान है, जो हमारे तुम्हारे अंदर विद्यमान है, जो रावण के अंदर विद्यमान है, जो हर जीव के घट घट में विद्यमान है।